आप सभी तो जानते हैं कि कैसे एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद जुडिशरी और यूनियन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। तमिलनाडु गवर्नर केस में दिया गया जुडिशरी का फैसला, जहां गवर्नर और प्रेसिडेंट को बिल्स पर असेंट देने के लिए टाइमलाइन फिक्स की गई है, अब एक बड़ा विवाद बन चुका है। हालांकि ये अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भेजे गए 14 सवालों के जवाब देते हैं या फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जहाँ ये टेंस सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है, वहीं एक और बात ऐसी हुई है जिसने इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। हमने कानून के रखवाले बनने की कसम खाई है, न कि सरकारी खजाने के चौकीदार बनने की। ये लफ्ज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले लैंडमार्क फैसले के बाद एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को प्रारंभ कर दे। जी हाँ, सोमवार को भारत के एपेक्स कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जो सिर्फ रिटायर्ड जजेस के लिए एक विक्ट्री ही नहीं, बल्कि यूनियन सरकार के लिए एक खुला चैलेंज भी है। कोर्ट ने एक क्लियर लेकिन पॉलिटिकल बॉम्ब भरा संदेश दिया। 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ फौजियों का हक नहीं, जजेस भी उसी इज्जत के हकदार हैं। आपको बता दूं कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच ने 19 मई को सुओ मोटो केस में डिसीजन सुनाते हुए कुछ हार्ड ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिसने न केवल हमें चौंका दिया बल्कि यूनियन गवर्नमेंट को भी। ये सिर्फ एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, ये था एक संवैधानिक मैनिफेस्टो जो उन अधिकारियों को झटका देता था जिन्होंने जजेस के पेंशन सिस्टम को एक कास्ट सिस्टम बना दिया था। एक तरह से जजेस जो बाहर से आए हैं, यानी कि लॉयर से जज में एलिवेट हुए हैं, उन्हें जुडिशियल सर्विस एग्जाम देकर आने वाले जजेस से अलग किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी होल्ड दैट ऑल द रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट irrespective of the date on which they were appointed will be entitled to receive full pension। इस फैसले के बाद जो पॉलिटिकल और लीगल हवा बना है, वो किसी छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है। इससे एक नया टग ऑफ वॉर शुरू हो गया, जो एक बार फिर जुडिशरी और यूनियन के बीच के फ्रैक्चर लाइंस को एक्सपोज करता है। आज का फैसला जुडिशरी वर्सेस यूनियन के टकराव का अपग्रेडेड 2025 एडिशन लगता है। क्या ये फैसला जुडिशरी का अपनी ताकत दिखाने का तरीका है? क्या ये सरकार के पेंशन पॉलिसी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक जुडिशियल पुशबैक है, या फिर ये एक और मौका है जहां सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के फिक्सल डिसीजन मेकिंग में हाथ डाल रहा है? यूनियन गवर्नमेंट का तुरंत प्रतिक्रिया आना अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दोनों ही इस जजमेंट से नाराज हैं। एक सीनियर ऑफिशियल ने नाम ना बताने की कंडीशन पे कहा है, दिस जजमेंट विल ओपन अ फिस्कल पेंडोरा बॉक्स। जुडिशरी इज नॉट सपोज्ड टू डिसाइड फाइनेंशियल पॉलिसी, दैट्स पार्लियामेंट जॉब। पर सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक कुछ और थी। जजमेंट में कहा गया है दैट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एंट्री और टेन्योर वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक जज जो बाहर से आया है और 10 साल काम किया है, उसका पेंशन किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से कम कैसे हो सकता है जिन्होंने जुडिशियल सर्विस में 30 साल दिए। कोर्ट ने इसे अनजस्ट और इलॉजिकल कहकर खारिज कर दिया। अब बात यह है कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यूनियन को कुछ बातें कही हैं, जैसे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को 15 लाख पर एनम फुल पेंशन दिया जाए। बाकी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को 13.5 लाख पर एनम मिले, चाहे वो एडिशनल जज भी क्यों ना रहे हो। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आने वाले जजेस को भी, चाहे उनका NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन हो या ब्रेक इन सर्विस, उन्हें भी पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। और सबसे बोल्ड डायरेक्शन ये है कि स्टेट्स को कहा गया है कि जो जजेस NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर रिटायर हुए हैं, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन वापस दिया जाए, साथ में डिविडेंड भी। ये एक तरह से फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जुडिशियल पेंशन सिस्टम में, और इसी से होती है शुरुआत एक नई कंट्रोवर्सी की। सरकार के पॉलिसी मेकर्स ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा में है, क्या वो फिस्कल फेडरलिज्म को अंडरमाइन कर रहा है। दूसरी तरफ जुडिशरी सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर खुद उन्हीं जजेस के साथ अन्याय होगा तो आम जनता क्या कहेगी। एक हियरिंग में जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि भारत के कुछ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की असली कहानी क्या है और उन्हें 10,000 से लेकर 15,000 की पेंशन मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिटिएबल कहा था। हाँ, आपने सही सुना, पिटिएबल। ये लफ्ज यूज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने, जब उनके सामने एक रिटायर्ड जज ने कहा कि उन्हें सिर्फ 15,000 पेंशन मिल रही। कोर्ट ने सरकार से सीधे शब्दों में बोला था, यू कैन नॉट हैव अ लीगल अप्रोच इन एवरी मैटर, समटाइम यू नीड टू हैव अ ह्यूमन अप्रोच। एक जज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाते हुए बोला था कि मैं 13 साल से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहा हूँ, पर मेरी पेंशन में उसका कोई हिसाब ही नहीं लिया गया और फिर भी 15,000 मिल रहा है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे एक सीनियर IAS ऑफिसर को बोला गया हो कि रिटायरमेंट के बाद आप 3,000 ले लो, ज्यादा मत सोचो। ये देखकर समझ में आ गया था कि क्यों जजेस खुद अपने लिए भी PIL डालने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इनजस्टिस पर उंगली उठाई तो नवंबर की हियरिंग में भी कोर्ट ने इस कंडीशन को शॉकिंग बोला था। मतलब सरकार को वार्निंग सिग्नल्स मिलते जा रहे थे, पर एक्शन अब तक जीरो था। अब आइए देखते हैं कि सरकार का क्या कहना है। अटॉर्नी जनरल R. वेंकट रमानी ने बेंच को बोला था कि जनवरी में इस इशू को सुनिए।
तब तक हम कोई सॉल्यूशन लेकर आएंगे। कोर्ट ने डेट भी दे दी थी कि 8 जनवरी को ये मैटर फिर से टेकअप किया जाएगा, पर साथ ही एक शार्प एडवाइस भी दिया दैट इट इज बेटर यू परसुएड देम दैट आवर इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। कोर्ट ने एक और बात क्लियर की थी कि अगर कोई फैसला आया तो सब रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस पे अप्लाई होगा, ना कि किसी एक स्पेसिफिक केस पे। मतलब बार से आए जज हो या जुडिशियल सर्विस से आए हुए, पेंशन में भिन्नता नहीं चलेगी। रिटायर्ड मींस रिटायर्ड और सैलरी का बेस होना चाहिए लास्ट ड्रॉन सैलरी एज हाई कोर्ट जज। That's the law and that's the dignity। इस कंटेक्स्ट में पहले वाले जजमेंट का रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए बोला था कि सबको फुल पेंशन मिलेगी, चाहे बार से आए हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब वही कंटिन्यूटी का ये एक और एपिसोड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन अप्रोच और फाइनेंशियल इक्वालिटी दोनों को अपहोल्ड किया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब जजेस जो अपने आप में लॉ के टेम्पल्स होते हैं, उन्हें भी पेंशन के लिए लीगल बैटल लड़ना पड़े, तो सिस्टम की असली सूरत क्या है? जुडिशरी के अंदर का ये फ्रैक्चर अब ओपन वूंड बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वूंड पे हाथ रखते हुए एक बार फिर एक बोल्ड मैसेज दिया है कि पेंशन कोई किराया नहीं है, ये इज्जत है। और जब जज की इज्जत खुद उसकी रिटायरमेंट के बाद खतरे में हो तो न्याय की क्रेडिबिलिटी भी डगमगा जाती है। इंतजार करने के बाद भी जब 8 जनवरी की सुनवाई में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट का पेशेंस ब्रेक हो गया और तब 19 मई को ये जुडिशियल ऑर्डर्स आए हैं, जो हो सकता है कि सरकार के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल हेडेक बन जाए। यहाँ एक और एंगल ये भी है जो इस फैसले को और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बनाता है। पेंशन का इकोनॉमिक बर्डन। एक तरफ गवर्नमेंट ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट से जूझ रही है, दूसरी तरफ जुडिशरी उस पर 100 करोड़ का एडिशनल बर्डन डाल रही है थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव एंड यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम्स। ये एक साइलेंट फिस्कल इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। पर जुडिशरी की तरफ से ये आर्गुमेंट आया है दैट जस्टिस फॉर जजेस इज जस्टिस फॉर जस्टिस। मतलब अगर न्यायपालिका के सेवकों को ही न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे सिस्टम का मॉरल फाउंडेशन ही हिलेगा। इस फैसले का एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है कि 2025 के एंड तक कई स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। मोदी सरकार के लिए जुडिशरी के साथ ऐसे वक्त में टकराव एक नया हेडेक बन सकता है। ऑलरेडी ऑपोजिशन इस इशू को उठाकर कह रही है कि जजेस को भी मोदी मॉडल में इंसाफ के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। पब्लिक भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ कॉमन मैन पूछ रहा है कि क्या जजेस को भी 1 लाख पर मंथ पेंशन मिलना चाहिए जब आम आदमी 2000 की पेंशन में गुजारा करता है। दूसरी तरफ लोग ये भी मानते हैं कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अनड्यू प्रेशर से मुक्त रहना जरूरी है और उसका एक तरीका ये है कि उन्हें उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। एक सीनियर जज ने ऑफ द रिकॉर्ड जाकर कहा है कि हमें भी रिटायरमेंट के बाद जिंदा रहना होता है। पेंशन कोई फेवर नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अगर हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो अपने लिए भी इंसाफ चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला एक जुडिशियल फ्रीडम है या जुडिशियल अपॉर्चुनिटिज्म? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सच में संविधान की मर्यादा का पालन किया या अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दिया? जैसे जैसे यूनियन गवर्नमेंट इस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन करेगी या शायद रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, वैसे वैसे ये लड़ाई और भी तीखी हो सकती है। ये टकराव 2025 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स का एक सेंट्रल इशू बन सकता है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।